चलो हम यहाँ आते हैं और देखते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराए थे उसके लिए मैंने कहा था कुछ एंट्रीज दूंगा। ये कुछ एंट्रीज हैं, इनको हमने क्या करना है, समझना है। ये एंट्रीज में यहाँ बनाऊंगा, थोड़ी सी एंट्रीज हैं ये भी देखेंगे, और उनको बनवाऊंगा मैं कहाँ, एक्सेल के ऊपर। और आपको यही होमवर्क मिलेगा, आपने एक्सेल पे यही चीज़ बनानी है। एक्सेल पे आता हूँ मैं। सबसे पहले आप एक्सेल पे एक काम करेंगे, 3 कॉलम या 4 कॉलम ले लो भाई। ये 1 2 3, ये 4 और ये हो गए 5। 5 कॉलम आप टोटल ले लो, ठीक है। इन 5 कॉलम को ले लो इस तरीके से। हाँ, ये और ये कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाला बटन मार दो, ये नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये दबाने के बाद आप यहाँ आओ बॉर्डर पे, और नीचे आने के बाद करो ऑल बॉर्डर्स। सब पे बॉर्डर लग गया, बेहतरीन हो गया। इसको यहाँ आओ, ऐसे सिलेक्ट करो और ऐसे कर दो थोड़ा सा, या एक काम करो, आसान तरीका ये, पूरे को सिलेक्ट करो, ये कर दो, ठीक है भाई, क्लियर। अब ये चीज आ गई आपके पास। अब आपने पहले वाले पे नाम देना है डेट, और दूसरा इन दो को जो है ना, जो बाद वाले दो हैं उनको कर देना मर्ज। इसको नाम दे दें डिस्क्रिप्शन। हमने ये थोड़ा सा काम तो देखा हुआ है ना, डेबिट और फिर आएगा क्रेडिट, यही काम करना है। इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, पहले सिलेक्ट करो क्रेडिट वाली साइड लाइन को सिलेक्ट करो, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट होती है और नीचे, ठीक है। ये इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट होती, राइट होती है और ऊपर, ऐसे ही होता है ना, अमाउंट यूं लिखते हैं। अब यहाँ आ जाओ, इसमें भी ये हिस्सा है, ये वाली साइड को सिलेक्ट करो, इसकी अलाइनमेंट करो लेफ्ट और ये नीचे, इसकी अलाइनमेंट सेट करो लेफ्ट और ये टॉप पर, हो गया। अब यहाँ आ जाओ और इस पूरे को सिलेक्ट करो, इसकी तो वैसे ही सेंटर और ये कर दो, ठीक है। यहाँ आओ, इस पूरे को सिलेक्ट करो, और यहाँ आने के बाद ये तो मेन हेडिंग है ना, इसको आप यहाँ से बोल्ड करो, यूं करो, सेंटर करो, पूरे को सेंटर, ठीक है, और यहाँ से भी सेंटर। फिर इसको कर दो बोल्ड, तो हुआ वह साइज बड़ा कर दो इनका, और यहाँ से कलर दे दो बैकग्राउंड पे, ठीक है, जो कलर देना है दे दो भाई। ये आपने कलर दे दिया, और ये भी ज़्यादा है तो इस साइड पे यूं इस पूरे हिस्से को सिलेक्ट करके कलर दे दो, ठीक है भाई, कलर भी होगा ये भी। अब डेट लिखते जाओ और डिस्क्रिप्शन लिखते जाओ और सॉल्व करो। यहाँ अगर कुछ भी लिखूंगा, यहाँ कुछ भी लिखूंगा, यहाँ आएगा, यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ आएगा। डेबिट क्रेडिट लिखना ईजी हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और अब यहाँ आता हूँ, थोड़ा सा इसको यूं सेलेक्ट करता हूँ, इतने हिस्से को, इसके बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है भाई, ताकि ये हिस्सा थोड़ा सा अलग दिखे। अरे ये नहीं दिख रहा आपको, इतना बताओ तो सही, यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 बाय 1 एंट्री लिखनी है। अभी पहली एंट्री है, यहाँ पर आओ, बिल फॉर दिया डेट वाली एंट्री है, मैं ये हटा देता हूँ, बाकी सब चीज़ें बंद, ये और ये 2 चीज़ें साथ चलेंगी। इस पर आता हूँ, पहला है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट एंट्री है तो 01 डाल दो, 1, ठीक है। और इसको भी सेट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट यूं सेलेक्ट करो, सॉरी शिफ्ट से यूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सॉरी ये 1 को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना था, यूं शिफ्ट डाउन, नीचे तक सिलेक्ट हो गया। और उसका साइज बड़ा कर दो भाई, 12 कर दो, कितना, इतना कर दो, बस ताकि क्लियर आपको नजर आए। अब यहां आने के बाद भाई क्या चीज है, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, बिजनेस में क्या आया, तो पहली एंट्री कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, 10,000 से कैश डेबिट और ये 10,000 से क्रेडिट, ये बन गई आपकी एंट्री नंबर 1। बात समझ आ गई, क्लियर है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब नीचे आ जाओ एंट्री नंबर 2 में, देखो क्या हुआ, बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर 5,000, 5,000 रुपए का मनोहर से गुड्स का। अच्छा, नाम क्यों दिया हुआ है मनोहर, नाम क्यों दिया इसने, हाँ देखो, किसी कस्टमर का नाम तब याद रखना पड़ता है जब वो पैसा
ना दे, या हम किसी जिस बंदे से माल खरीदते हैं जो, उसका नाम तब याद रखना पड़ता है जब उसके पैसे हमने देने हो, वरना किसी से भी ले आओ कोई मसला नहीं है। अब्बू ने 100 रुपए दिए, बेटा ये दुकान से ले, किसी भी दुकान से चीज ले, लेकिन जब उधार दिए, बोला उधार पे लाना है, फिर किसी खास दुकान वाले का नाम होगा कि भाई इससे लाया हूं उधार पे, ठीक है। तो यहां पर भी ये मनोहर से 5,000 रुपए के क्या खरीदे, गुड्स। पहले तो क्या मिला, गुड्स, परचेज लिख दो, परचेज, CHASED, परचेस्ड, गुड खरीदे हैं, गुड्स खरीदे। अब बदले में क्या चीज दी है, ऐसे तो पैसे देने चाहिए थे, पैसे नहीं दिए, तो क्या है, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल ये लिख दो बस खाली। कितने से, 5,000 रुपए से। बेटा यहां तक क्लियर समझ आ रहा है। अब एंट्री बनाना आसान है, पेपर वर्क से ज्यादा इजी हो गया ना, फटाफट बस एंट्री बना दे। अच्छा ये ऊपर जाया जा रहा है, इस पहले कॉलम को क्या करूं मैं, हाँ कहां जाऊं, व्यू पे था, व्यू पे आगे आप क्या करना है, क्या करना है, टॉप रो, ठीक हो गया, गुड हो गया। आगे चलते हैं, नंबर 3 एंट्री समझते हैं। परचेज फिटिंग्स फॉर कैश 800 रुपए, 800 रुपए की फिटिंग्स खरीदी हैं। ये फिटिंग कुछ भी हो सकता है भाई, ये जो होता है ना लकड़ी की, ये जो बनी हुई होती है चौखटें, इस टाइप की फिटिंग्स बोलते हैं, और छोटी छोटी कोई भी चीजें इस टाइप की फिटिंग्स में आती हैं। तो फिटिंग्स खरीदी उसने, तो ये लिख सकता हूं परचेज फिटिंग्स। ये भी हमारा एसेट्स है, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है। ये शॉर्ट टर्म वाली होती तो इंक खरीदता किसी मार्कर में डालने के लिए, वो क्या होती, एक्सपेंस, इंक एक्सपेंस होता है ये। लेकिन ये क्या, ये एसेट्स है हमारा। अच्छा कितने का खरीदा है, 800 रुपए का खरीदा है, तो 800 रुपए कैश दिया है, तो कैश 800 से क्या हो गया, क्रेडिट, कैश कम हुआ है ना, इस साइड पे कैश कम होता जा रहा है, उस साइड पे बढ़ रहा है। यहां पर कैश आया है 10,000 रुपए का, यहां पे कैश क्या हुआ है, कम हुआ। यहां अकाउंट पेएबल का खाता बड़ा है, अदा करने वाला खाता बड़ा है, यहां पर हमने माल खरीदा है, गुड्स, यहां पे हमने फिटिंग खरीदी है, यहां पे कैपिटल बढ़ा है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे बढ़ता है, ये लिख दिया। 3rd 4th एंट्री पर आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू चरणजीत 1600 रुपए, 1600 रुपए के चरणजीत को गुड्स बेचे। अब दोबारा नाम आया है, नाम आने का मकसद क्या है, लाइबिलिटी नहीं, इस बार क्या किए, सोल्ड गुड्स बेचे चरणजीत को। नाम क्यों याद रख रहे हैं कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर ने पैसे देने, हमसे उधार पे माल लेके गया। देखो एक कस्टमर है, सर 50 की चीज दो, 50 रुपए दिए चीज लेके। अब एक बंदा है, सर उधार पे चाहिए, फिर क्या होगा, नाम पता होना चाहिए उसको, आपको इल्म होना चाहिए बंदा कौन है, फिर आप लिखोगे। तो यही चीज कि चरणजीत ने 1600 रुपए पे माल तो खरीदा है हमसे, लेकिन उधार पे, तो हमारा क्या बढ़ गया। वैसे तो अगर कैश पे खरीदता तो कैश आता, अभी कैश नहीं आया, क्या बढ़ा है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया। तो अकाउंट रिसीवेबल भी मेरा क्या होता है, एसेट्स, तो यहां पर स्लैश रिसीवेबल, ये कर दो रिसीवेबल। और दूसरी चीज क्या हुई है, दूसरा क्या चीज हुई है, सोल्ड गुड्स, सेल बढ़ी है, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे हैं, सेल बढ़ी है। सेल क्या होते हैं हमारी, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ता है तो कहां जाता है, क्रेडिट साइड पर। बस आसान सी जबान में याद कर लो भाई, गधे वाला दिमाग है तुम लोगों का। एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ेगा डेबिट साइड पे, इसके अलावा जो बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड पे। दो चीजें रट्टा मारनी, एसेट्स से डेबिट बढ़ेगा कहां जाएगा, ओ सॉरी, एसेट्स और क्या नाम है ये एक्सपेंस बढ़ेगा तो किस साइड पे जाएगा, डेबिट पे। अब इसके अलावा कुछ भी नाम ले लूं, गधा कमीना कुत्ता बढ़ेगा तो कहां जाएगा, बस अब कुछ भी बोल दूं मैं, आपने समझना है इन दो के अलावा हर चीज कहां बढ़ेगी, क्रेडिट पे। इतना रट्टा लगा लो, बस इतना सा रट्टा। समझाया बहुत है, समझ नहीं आ रहा है तो कम से कम रट्टा ही लगा लो भाई। वो चार्ट को पढ़ लो थोड़ा सा अच्छे से, चार्ट बताया मैंने आप लोगों को कि भाई जब भी एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो कहां रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड पर। अब कौन बोला क्रेडिट, ये एक को पकड़ के जूते से धोना पड़ेगा, फिर समझ आ जाएगी बाकियों को।
कि पता चल जाएगा, मारता रहे बंदा रो रो के, वो बोले डेबिट पे, तब बाकियों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब कितने से, 1600 रुपए से, तो 1600 रुपए हमने रिसीव करने हैं बाद में, हमें मिलेंगे तो हमारा सासा ही है। और 1600 रुपए क्या सेल बढ़ी है, 1600 रुपए की क्या हुई है, सेल हुई है। आगे चलते हैं, चलो भाई शुरू करते हैं। 5 पेड टू मनोहर, मनोहर को 3000 रुपया दे दिया। मनोहर कौन है, वो बंदा है जिससे हमने 5000 रुपए का माल उधार पे खरीदा था, अब उसको 3000 रुपए क्या कर रहे हैं वापस। 3000 जब वापस करेंगे क्या चीज जाएगी जेब से, पैसा जाएगा। तो सबसे पहले कैश हो गया क्या, 5000 रुपए से, 3000 रुपए से कम। और क्या कम हुआ, जब इसको दिया था, इससे लिया था, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा था ना, सॉरी अकाउंट पेएबल 5000 से बढ़ा था, अब 3000 से अकाउंट पेएबल कम हो गया। अकाउंट पेएबल वो खाता है जिसमें लिखा हुआ था मनोहर के 5000 देने, अब खाता कट गया 3000 रुपए से, तो यहां पर अकाउंट पेएबल कम हो गया। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आई है। अकाउंट पेएबल अब डेबिट में इसलिए आया क्योंकि वो खाता कम हो गया है डेबिट पे, तो जब वो चीज, हाँ भाई क्या खेल रहा है, क्या बताया मैंने, क्या एंट्री बताई, ये वाली एंट्री समझाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश। एंट्री नंबर 5 समझाओ हम लोगों को, 5 समझाओ, पढ़ो 5 और समझाओ। 5 पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो सही, 5 पे लिखा हुआ क्या है। हाँ, पेड किए मनोहर को 3000, इसका मतलब क्या हो गया, किसको दिए, मनोहर को दिए, दुकानदार को दिए, मनोहर को दिए, तो मनोहर कौन है, मनोहर ने दुकानदार को 3000 रुपए दिए, ये लिखा हुआ है। हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, बिजनेस चल रहा है तेरा, तेरे को होश ही नहीं है, मनोहर को 3000 जा रहे हैं कि 5000 जा रहे हैं, ऐसे थप्पड़ लगेंगे ना, ऐसे करेगा बिजनेस, जा बैठ जा, निकम्मा कहेगा। अब ये क्या है, 3000 रुपए से अकाउंट पेएबल कम हो गया, और कैश भी क्या हो गया, कम हो गया, खाता काटा, जेब से पैसा दिया, हिसाब बराबर। ठीक है, आगे यहाँ मंजो, सोल्ड गुड्स वेधवा राम 2000 रुपए, वेधवा राम को हमने, अच्छा यहाँ एक काम करो, अभी अकाउंट क्या, मुसलमानों वाले नाम हो सकते थे कि अगर तुम लोग क्लास में जब पढ़ाई चल रही हो तो कोई पढ़ने वाला काम करते, तो तुम लोग भी कोई वेबसाइट बनाते और ये नाम डाल देते, किया ही नहीं तो कैसे डलेगा। अच्छा ये है मनोहर, ये नाम मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि बाद में याद रहे, चरणजीत के पैसे मनोहर को ना चले जाएं। और इधर क्या है, अकाउंट रिसीवेबल किससे था, चरणजीत से, ये नाम लिखने से इजी रहेगा, याद रहेगा किसका कौन सा पैसा। अब अकाउंट पेएबल किसको अदा किया था, मनोहर को हमने 3000 रुपया यहां पर दे दिया। उस्ताद आ गया मंजा, छठी एंट्री थी ना, 6 कर रहे थे, 6 में था सोल्ड गुड्स टू वेधवा राम, वेधवा राम को बेचा है, तो वेधवा राम को हमने दिया है, तो पहली चीज तो हमारा क्या बच गया, सोल्ड गुड्स हुआ है, कितने से हुआ है, 2000 रुपए से, 2000 रुपए से सेल बढ़ गई, लेकिन कैश नहीं मिला बदले में, बदले में 2000 रुपए का क्या मिला, खाता मिल गया रिसीवेबल वाला, जो वसूली खाता है, वसूली खाते में आ गया अकाउंट, क्यों बंद हो जाएगा, उधार पे ले भी तो रहे हो, उधार पे ले भी तो रहे हो, क्या, तो क्या था यहाँ पे, तो अच्छा इधर वेधवा राम लिखना, सॉरी वेधवा,
ये तो यहां भी होता है, डबल शाह नहीं था, रातों रात पैसा डबल, 1,00,000 दो, 2,00,000 लो, 3,00,000 दो, 6,00,000 लो। क्या हुआ? हाँ तो भागा तो था ना, उसका डबल नहीं ट्रिपल, लाखों गुना डबल हो गया, उसके बाद तो था ही नहीं ना। रिसीव फ्रॉम चरणजीत 1540 रुपए एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 60 रुपए। अब क्या है, अब कुछ ऐसा हुआ है कि चरणजीत से लेने कितने थे? 1600 रुपए। चरणजीत ने कितने दिए? 1540। 60 रुपए का है, डिस्काउंट दे दिया। अब देखो, सबसे पहले तो अकाउंट रिसीवेबल जो था चरणजीत का, ये कम हो गया, यहां लिख दूं इसको। अच्छा, ये यहां पर आ गया, इसको भी हम चलो सेटल कर लेते हैं यूं और यूं। चरणजीत का 1600 रुपए से अकाउंट तो कम हो गया, 1600 से कम हो गया, लेकिन मसला ये है हमारे को तो 1540 रुपए मिले। अब बाकी डिस्काउंट है, तो आप अब यहां क्या लिखोगे? 1540 तो है ही है, अल्ट इंटर दबा के 100 रुपए और लिखोगे, और यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दो, डबल चीजें लिखोगे। एक लिखोगे कि कैश आया है, कैश आया कितना? 1540 रुपए। दूसरा 100 रुपए का क्या हिसाब है? सॉरी, 60 रुपए का है ये, 100 का नहीं है। 60 रुपए का क्या हिसाब है? ये डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया हम लोगों ने 60 रुपए का, ये हिसाब बन गया। बेटा बात समझ आ गई? इसी तरह अगर हमको कोई डिस्काउंट दे तो हम यहां से कैश जाता है और बदले में डिस्काउंट हम लोग यहां से माइनस कर लेते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर है? डिस्काउंट हमारे पास क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस हमारा हो गया कि 60 रुपए हमने डिस्काउंट के एक्सपेंस लगा दिया कि भाई 60 रुपए हमने खर्चा कर दिया। 1540 रुपए का वो माल बेचा, 60 रुपए समझ लो खर्चा है। कौन सा खर्चा? डिस्काउंट का खर्चा। ये हमने समझ लो मार्केटिंग एक्सपेंस। ऐसे ही 7th 8 बना देता हूं एंट्री। अब 8 एंट्री क्या है? पेड वेजेस। वेजेस का मतलब सैलरीज, तो हमने सैलरीज दे दी। क्या दे दी? सैलरी। सैलरीज कितनी दी? 80 रुपए। सबसे पहले वेजेस एक्सपेंस। वेजेस हमारे पास क्या होता है? और गया क्या जेब से? कैश। 80 रुपए का एक्सपेंस हुआ और 80 रुपए जेब से गए। समझे बात? तो वेजेस मेरे पास क्या है? मेरा एक्सपेंस हो गया। बात समझ आ गई? अभी बॉट गुड्स फॉर कैश 600, ये बहुत सिंपल एंट्री है भाई। ये बताओ कोई, ये कोई बच्चा बता दे। बॉट गुड्स फॉर 600 रुपए, 600 रुपए के गुड्स खरीदे, क्या एंट्री बनेगी? गुड्स परचेज्ड है ना, कितने गए? 600 के। अब देखो पहले भी यही था, गुड्स परचेज, लेकिन कैश नहीं गया था। क्या था? अकाउंट रिसीव पेएबल था। अभी क्या हो गया? अभी सीधा सीधा कैश से अदा कर दिया 600 रुपए। इस एंट्री को देखो जरा और इस एंट्री को देखो जरा, एक जैसी है, बस फर्क इतना है यहां पर पैसे दिए नहीं, अदा करने हैं। यहां पे क्या है? पैसा दे दिया तो पैसा माइनस हो गया। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला? गुड्स सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब ये आपको सिंपल बात पता है, रमेश को उधार पे माल दिया, जो बनेगा अकाउंट पेएबल बढ़ गया और गुड सेल हो गए। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब आपने ये सारी एंट्रीज क्या करनी है? 34 एंट्री हैं आपके पास, असाइनमेंट के तौर पे अपलोड है। आपने सारी एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। अभी तो मेरे ख्याल है सिस्टम ऑन होंगे सर या नहीं? ऑन ही है। बैठो सिस्टम पर और प्रैक्टिस करो। शाबाश। ये एक्सेल की फाइल बनानी है आपने, ये आपका असाइनमेंट मैंने कल अपलोड किया हुआ है। आपने जस्ट ये एंट्रीज बनानी है और इसी तरीके से एक्सेल पे फॉर्मेट देख लो। हाँ, बस बना देना आप लोग, कल तक कोशिश करो, कल और परसों तक बना दो ये, ठीक है?